अस्सलाम वालेकुम। हाय गाइस, मैं अब्दुल रज़ाक सर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बोलचाल में आपका इस्तकबाल है। इंग्लिश बोलचाल के इस चैनल पर हम पिछले कुछ दिनों से इंग्लिश ग्रामर पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें हम आपको मॉडल ऑक्सिलरी पढ़ा रहे हैं। इससे पहले की वीडियो में हमने मे माइट को पढ़ा, कैन कुड को पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे यूज ऑफ वुड। वुड का इस्तेमाल किस तरह से होता है और कहाँ पर होता है, ये सारी चीज़ें हम एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे। सबसे पहले आपको ये बात जहन में रखना है कि विल का जो पास्ट है वो वुड है। विल का पास्ट क्या है? वुड है। उसके तौर पर इस्तेमाल होता है। आमतौर पे हम ख्वाहिश जाहिर करने के लिए, ख्वाहिश पूछने के लिए, ख्वाहिश बताने के लिए हम वुड का इस्तेमाल करते हैं। उसके साथ साथ कंडीशनल जुमले जब बोलते हैं, हम कंडीशन वाले जब जुमले बोलते हैं, शर्तिया जुमले जब बोलते हैं, उसके अंदर भी हम वुड का इस्तेमाल करते हैं। इमेजिनेशन एंड तसव्वुर वाले कोई जब जुमले बोलते हैं तो उसके अंदर भी हम क्या इस्तेमाल करते हैं? वुड का इस्तेमाल करते हैं। और डिटर्मिनेशन यानी हम कोई अज़्म करते हैं या फिर हम इरादा करते हैं तो इसके लिए भी हम वुड का इस्तेमाल करते हैं। चलिए हम एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं और उसका फार्मूला हम देखते हैं कि किस तरह से इस्तेमाल होता है, कि सेंटेंस बनता है। सबसे पहले याद रखिए, इसके अंदर सब्जेक्ट आता है, जो काम करने वाला है वो सब्जेक्ट आता है अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर। उसके बाद हम वुड का इस्तेमाल करते हैं और आखिर में क्या करते हैं? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं जो वर्ब कहा गया है। चलिए हम एग्जाम्पल देखें। एक बात याद रखिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स विल और वुड में इस्तेमाल करते वक्त में बड़ा कंफ्यूज होते हैं। हम एक के बाद एक सारी बातें समझते जाएंगे। सबसे पहले याद रखिए, यहां देखिए एक सेंटेंस लिखा हुआ है, एक जुमला उर्दू का है, वो लोग सख्त मेहनत करते होंगे। अब हम जब विल का इस्तेमाल कब करते हैं? जब हम फ्यूचर का जुमला बोलते हैं, फ्यूचर का सेंटेंस बोलते हैं तो हम विल का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं खेलूंगा, आई विल प्ले। मैं जाऊंगा, आई विल गो। मैं जाऊंगा, मैं आऊंगा, आई विल कम। यहां पर फ्यूचर की बात हो रही है कि फ्यूचर में मैं ऐसा करूंगा, तो उसके लिए हम विल का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहां पर जब हम बात करते हैं वो लोग सख्त मेहनत करते होंगे, अब यहां पर करते से पता चल रहा है कि बात कब की है? पास्ट की है। करते होंगे। अगर ये सेंटेंस ऐसा होता कि वो लोग सख्त मेहनत करेंगे तो यहां पर हम विल का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहां पर सेंटेंस क्या है कि वो लोग सख्त मेहनत करते होंगे। एग्जाम्पल समझने की कोशिश कीजिए कि यहां डिफरेंस किस तरह का है कि वो जो लोग काम करते थे, सख्त मेहनत करते थे, वो माजी में करते होंगे। माजी की बात की जा रही है, इसलिए हम यहाँ वुड का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, वो लोग बहुत सारे हैं, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? दे, वे लोग, दे। उसके बाद क्या लिखना है हमको? वुड लिखना है। करते होंगे के लिए क्या लिखेंगे? वुड। दे वुड क्या करते होंगे? सख्त मेहनत। दे वुड वर्क हार्ड। दे वुड वर्क हार्ड। वो लोग या वे लोग, वो लोग सख्त मेहनत करते होंगे। सिंपल है, आप समझने की कोशिश कीजिए। यहां पर देखो दूसरा सेंटेंस है, एग्जांपल देखिए। यहां पर एक ख्वाहिश बताई जा रही है कि मैं दूध पीना पसंद करूंगा। एक ख्वाहिश बताई जा रही है। ख्वाहिश के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? वुड का इस्तेमाल करेंगे कि मैं दूध पीना पसंद करूंगा। अब सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट क्या है? या मैं दूध पीऊंगा होता तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं? विल का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहां पर क्या है? दूध पीना पसंद करूंगा। पसंद के बारे में बताया जा रहा है, ख्वाहिश बताई जा रही है, तो हम यहाँ पर वुड का इस्तेमाल करेंगे। मैं के लिए हम सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट हमारा जो है वो लिखेंगे आई। सब्जेक्ट क्या है हमारा? आई। उसके बाद क्या लिखेंगे? वुड। आई वुड पीना पसंद करूंगा। हाँ, लाइक। पसंद के लिए क्या बोलते हैं हम? लाइक। टेक मिल्क। आई वुड लाइक टेक मिल्क। मैं दूध लेना पसंद करूंगा। अब यहां पर दूसरा सेंटेंस देखो, इंटरेस्टिंग है। क्या आप चाय लेना पसंद करेंगे? देखिए यहां पर सवाल हमको समझना है, सेंटेंस किस तरह का है। सेंटेंस अफर्मेटिव है, नेगेटिव है या इंट्रोगेटिव है? इंट्रोगेटिव है, क्योंकि ये जो शुरू हुआ है कैसे हुआ है? क्या से। जो भी कोई सवाल क्या से शुरू होता है जिसका जवाब हम हाँ या ना में देते हैं। अब इसको हम किस तरह से करते हैं? ऐसा अगर सेंटेंस आता है तो हम इसके लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? पहले हम हेल्पिंग वर्ब लेते हैं, उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखते हैं। जैसे हमारा हेल्पिंग वर्ब के तौर पर वुड इस्तेमाल हो रहा है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? वुड लिखेंगे। यहां पर एक ख्वाहिश जाहिर की जा रही है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? वुड। उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे। कौन है सब्जेक्ट? आप। वुड यू, पसंद के लिए क्या लिखेंगे? टी। वुड यू लाइक टी, सॉरी, वुड यू लाइक टेक टी? क्या आप चाय लेना पसंद करेंगे?
वुड यू लाइक टेक मिल्क, क्या आप दूध लेना पसंद करेंगे। इस तरह से हम बहुत सारे सेंटेंस ख्वाहिश वाले जाहिर कर सकते हैं, बता सकते हैं। चलिए उसके बाद और दूसरा एक सेंटेंस यहाँ पर दिखा हुआ है, यहाँ पर भी एक ख्वाहिश जाहिर की जा रही है कि वो आपके नए घर को देखना चाहता है। अब यहाँ पर मैं एक ट्रिक का इस्तेमाल करके आपको बताता हूँ कि किस तरह से हमको सेंटेंस आसानी से ट्रांसलेट करना है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, कायदे के हिसाब से हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट कौन है हमारा, ही, यानी वो। चाहता से मालूम हो रहा है कि वो मुज़क्कर है, सबसे पहले हम लिखेंगे ही। उसके बाद क्या लिखेंगे, वुड लिखेंगे हम। चाहता हूं, चाहता है, ख्वाहिश बताई जा रही है, इसलिए हम क्या लिखेंगे, वुड। ही वुड। देखने के लिए क्या बोलते हैं, सी। पसंद के लिए क्या बोलेंगे, ही वुड लाइक टू, देखना, सी, ही वुड लाइक टू सी आपका, यानी यूअर न्यू हाउस। ही वुड लाइक टू सी यूअर न्यू हाउस, वो आपके नए घर को देखना चाहता है या पसंद करता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि आपको सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और पास में बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक्स फॉर